नमस्कार दोस्तों, मैं डीपी सिंह डीपी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। ज्योग्राफी के इस 23rd वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन के नाम से ही लगता है कि वह साइक्लोन का एंटी होगा। तो जो कुछ साइक्लोन में आपने पढ़ा है उसको काफ़ी हद तक उल्टा करने की कोशिश करिए। इनकी सामान्य विशेषताओं पर पहले हम लोग आते हैं, तब इनकी उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। इनको एंटी साइक्लोन समझने के लिए पहली बात तो आप एक बात का ध्यान रखें कि साइक्लोन में हमने कहा था कि केंद्र में हमेशा लो प्रेशर होगा, बाहर की तरफ चारों तरफ हाई प्रेशर होगा और जो सेंट्रल भाग होगा वहाँ क्या होगा, लो प्रेशर। ये स्थिति कब होती थी, साइक्लोन की। एंटी साइक्लोन में क्या होगा, जो केंद्र का भाग है वो हाई प्रेशर का होगा, अर्थात बीच में हाई प्रेशर होगा और चारों तरफ लो प्रेशर होगा। देखिए यहाँ पर आइसोबार्स दिखा रही हैं कि 123 मिलीबार, 120 मिलीबार, 117 मिलीबार, 1000, 1014 मिलीबार, 1011 मिलीबार। तो 1023 से 1011 इसके बीच में लगभग 12 MB का डिफरेंस आता है। तो 12 ये 20 से 35 MB का भी डिफरेंस हो सकता है। तो इसमें आप देखें कि इसका मतलब केंद्र में हवाएं कहीं से आ रही होंगी। तो हवाएं कहाँ से आएंगी, अर्थात ऊपर से हवाएं नीचे बैठती हैं। तो एंटी साइक्लोन की पहली विशेषता ये हो गई कि जहाँ साइक्लोन में हवाएं ऊपर उठती थी, एंटी साइक्लोन में हवाएं नीचे बैठती हैं। अब अंतर क्या हो गया, साइक्लोन में लो प्रेशर और इसमें हाई प्रेशर। दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी स्थिति जो है वो चक्रवात की उलट होती है। चक्रवात का जनन कैसे होता है, इनमें मौसम कैसा होता है, कौन कौन सी इसमें स्थितियाँ आती हैं जो हमारी वायुमंडलीय दशाओं को प्रभावित करती हैं। आइए देखते हैं। अगर आप ग्लोब को देखें तो ग्लोब के उत्तरी भाग के हिस्से को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। जैसे आप अगर ग्लोब बनाएं और यहाँ पर इक्वेटर का उत्तरी भाग देखें नॉर्थ में, तो ये जो हिस्सा होगा ये उत्तरी गोलार्ध हुआ। उत्तरी गोलार्ध में एंटी साइक्लोन की दिशा कैसी होगी, दिशा को अगर आपको समझना है साइक्लोन का उल्टा कर दीजिए। जब हवाएं ऊपर से नीचे बैठेंगी तो इनकी दिशा कैसी होगी, क्लॉकवाइज। कैसी होगी, क्लॉकवाइज। देखिए हमने यहाँ पर आपको बना भी रखा है। और इसी का उल्टा होगा जब आप सदर्न हेमिस्फीयर में आएंगे तो काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज। तो पहले तो दिशा को ही लेकर के आप इसमें इसी के ठीक उल्टा हुआ करता था साइक्लोन में। और इसमें हवाएं क्या होती हैं, ऊपर से नीचे बैठती हैं। ये तो हो गई दिशा। अब आप देखिए हवा घूमने का तो दिशा हो गई, हवाओं की दिशा कैसी होती है। तो हवाओं की दिशा होती है, इसमें जो मध्य भाग होता है वो हाई प्रेशर का होता है। हाई प्रेशर होगा तो हवाएं किधर चलेंगी, लो प्रेशर की तरफ। एंटी साइक्लोन में हवाएं केंद्र से परिधि की ओर चला करती हैं, लेकिन ये स्थिति सामान्य तो होगी नहीं। हमने कहा ना इनके घूमने का क्रम होगा ऐसा। तो दिशा के बारे में आपका कोई कन्फ्यूज़न न रहे, जब भी आप दिशाओं को पढ़ें वो गोलार्ध के अनुसार ही निश्चित होती हैं। आपसे जब कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रतिचक्रवात की दिशा क्या है, तो वो साथ में गोलार्ध जरूर पूछा जाएगा कि उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में। तो दिशाओं का क्रम कैसा होगा, ये इस प्रकार आपके यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है। इसके बाद इसमें पहचान क्या होती है, जब यहाँ पर हाई प्रेशर हो गया और यहाँ पर लो प्रेशर हो गया, इसका मतलब जो आइसोबार्स होंगी उनमें परिधि की ओर आइसोबार क्या होंगी, उनका मान कम होता जाएगा। 1023, 1020 ऐसे कम होता जाएगा। तो इनका देखा जाए तो सेंटर और परिधि के बीच में जो अंतर आता है वो लगभग 30 से 35 MB का अंतर हो सकता है। तो एक सामान्य, इसको कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट, दाब प्रवणता। तो एक सामान्य दाब प्रवणता दिखती है। थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर लें, जब हमने साइक्लोन की बात करी थी तो साइक्लोन में भी प्रेशर ग्रेडियंट हुआ करता था, लेकिन थोड़ा प्रेशर ग्रेडियंट ज़्यादा हुआ करता था। तो होता क्या था कि उसमें हवाएं बहुत तेज़ी से अंदर आया करती हैं। इसमें हवाओं के बाहर जाने का क्रम बहुत तेज़ तो नहीं होता, लेकिन सामान्य रूप से तेज़ पाया जाता है। तो 30 से 35 MB का डिफरेंस होता है और हवाएं उसी क्रम में बाहर की तरफ चला करती हैं। इनका आकार कैसे होता है, इनका आकार गोलाकार अधिक होता है,
जैसे देखा जाए तो साइक्लोन में आकार का डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इनके जो आकार होते हैं जनरली वो वृत्ताकार या गोलाकार पाए जाते हैं। अब इनका तापमान कैसे होता है? तापमान, जब आप तापमान के बारे में बात करें तो आप ये देखें कि हवा अगर ऊपर उठ रही है तो ऊपर उठने की वजह से संघनन होगा, वर्षा होगी, वहाँ तापमान गिरेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है, हवा ऊपर से नीचे आ रही है, बैठ रही है। हवाएं जब भी नीचे आएंगी, धरातल पर बैठेंगी, तो उनमें क्या होगा, संकुचन होगा और वो हवाएं गर्म हो जाएंगी, तो तापमान इसमें अधिक होता है। तो रादर देन साइक्लोन देखा जाए तो इसमें टेम्परेचर कैसा होगा, ज़्यादा होगा। इसके बाद आप इन्हीं स्थितियों से और बातों को जोड़ सकते हैं। इनमें मौसम कैसा होगा, तो एंटी साइक्लोनिक कंडीशन जो होते हैं ये चक्रवातों के पीछे चलते हैं। एक तो जहाँ चक्रवातों से हवाएं ऊपर उठती हैं और दो चक्रवातों का ऊपर हवा जो जाके मिलती है वो नीचे दबाव बना के बैठती है, तो वहाँ पर क्या होगा कि नीचे बैठने की वजह से हवाएं गर्म होंगी तो संघनन नहीं होगा, यानी कि मेघ नहीं बनेंगे, क्लाउड्स नहीं होंगे। जब क्लाउड नहीं होंगे तो बिल्कुल आसमान साफ होगा। आसमान साफ होगा तो इंसोलेशन यानी कि आपको सूर्यातप बहुत अच्छा मिलेगा, यानी कि गर्म होगा, वर्षा नहीं होगी, मौसम साफ होगा। और ऐसी स्थितियों में अगर वो सब ट्रॉपिकल रीजन में है तो वहाँ पर हॉट डेजर्ट बनेंगे, अगर वो पोलर रीजन में है तो वहाँ पर कोल्ड डेजर्ट बनेंगे। तो हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट दोनों बनाते हैं एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोनिक कंडीशन ग्लोब पर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनको देखने के लिए हम लोग ग्लोब का सहारा ले सकते हैं। जैसे अगर हम देखें इस ग्लोब पर, तो इस ग्लोब पर ये इक्वेटर, इसको 23 डिग्री 23.5 डिग्री बेंड है। यहाँ देखें तो सब ट्रॉपिकल बेल्ट ये 30 से 35 डिग्री के आसपास का एरिया जो होता है सब ट्रॉपिकल बेल्ट का है। यहाँ पर 60-65 पे भी आपने देखा था कि जो हमारे साइक्लोनिक, आपने जब त्रिकोशीय परिसंचरण पढ़ा था इसमें, तो उसमें हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से हवाएं ऊपर उठती हैं। जिन लोगों ने वायुमंडल का हवाओं वाला चैप्टर नहीं देखा उसे देख लें। तो हमने आपको बताया था कि यहाँ से हवाएं उठ करके इन जगहों पर आती हैं और यहाँ से हवाएं उठती हैं, यहाँ गिरती हैं और यहाँ पर, और यहाँ से हवाएं उठकर यहाँ पर। तो देखिए यहाँ से ये कंडीशन जो जनरेट होती है ये हाई प्रेशर की जनरेट हो जाती है। हमने आपको बताया था कि जो अश्व अक्षांश की स्थिति है वो इसी बेल्ट में पाई जाती है। और अश्व अक्षांश के बारे में बताया था कि वहाँ पर हवाओं का दबाव जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह से वहाँ पर जहाज वगैरह का दबाव बढ़ता है, तो वो एक हॉर्स लैटिट्यूड की सिचुएशन यहाँ पर आती है, ये आपको मैंने बताया उसमें। इसी तरीके से देखा जाए तो इधर भी 30 से 35 डिग्री के पास जो ये आपका सब ट्रॉपिकल बेल्ट है, इससे और एरिया में यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट पाया जाता है। तो इनमें क्या मिलता है, हॉट डेजर्ट पाए जाते हैं। अब आप देखिए हवाओं का जो क्रम होता है, जब यहाँ से ये इक्वेटोरियल विंड्स ऊपर जाती हैं, उसके बाद यहाँ पर जाके मिलेंगी, तो इस बेल्ट में जो इनका हवाओं का क्रम होगा, ये इधर से आती हैं तो ये बन जाती हैं ईस्टर्लीज यानी कि व्यापारिक पवनें, ट्रेड विंड्स। इधर जो जाती हैं वो हो जाती हैं वेस्टर्लीज, पछुआ हवाएं। तो दोनों क्रम हैं, लेकिन आप देखिए यहाँ हवाओं का फैलाव हो रहा है, यहाँ पर हवाएं मिल नहीं रही हैं। साइक्लोन में क्या होता था, हमने साइक्लोन पढ़ा तो यहाँ पर हवाएं आके कन्वर्ज हो रही थी, तो हम कहते हैं कि आईटीसी जेट के सहारे जो है वो साइक्लोन आता है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर हवाओं का डाइवर्जन हो रहा है। तो अब आप देखिए कि इन जगहों पर हवाएं ऊपर उठ के आके नीचे बैठ रही हैं। तो रीज़न क्या है, दोनों तरफ की हवाएं आके नीचे बैठने की वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर जनरेट हो रहा है। हवा नीचे बैठेगी तो हवा बैठने में कोरियालिस फोर्स की वजह से उसमें घुमाव होगा। घुमाव होने का क्या दिशा होगी, इस प्रकार की दिशाओं में गोलार्ध के हिसाब से वो घूमेंगी। और देखा जाए तो इसी के साथ ये जो पूरा है वो प्रेशर का एक फिनोमिनन है, इसीलिए यहाँ पर ये जो देखा जाए तो डायनेमिक है या थर्मल है। तो क्योंकि हवाओं की ये गति के कारण है, गतिक रूप से जनित है, डायनेमिक है। तो सब ट्रॉपिकल के जो एंटी साइक्लोन होते हैं वो डायनेमिक होते हैं। लेकिन जब यही देखा जाए यहाँ की हवाएं आके यहाँ जब बैठती हैं तो ये होता है थर्मल। 60 से 65 पर जो एंटी साइक्लोन बनते हैं वो होते हैं थर्मल, तापीय प्रतिचक्रवात। और जो 30 से 35 पर बनते हैं वो होते हैं गतिक प्रतिचक्रवात।
डायनेमिक एंटीसाइक्लोन। तो हमारे कुछ बेल्ट हैं, इसी तरीके से यहाँ भी थर्मल बनेगा। तो 4 बेल्ट हैं जो एंटीसाइक्लोन के डेवलप होते हैं। आपको बता दें कि इनके जो बीच वाले एरिया हैं वो यहाँ पर साइक्लोन में कौन से थे, आपने पढ़ा है टेम्परेट साइक्लोन, और जो बीच के भाग में आते थे वो क्या थे, ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो साइक्लोन एंटीसाइक्लोन, साइक्लोन एंटीसाइक्लोन, इस तरीके से इनकी बेल्ट डिवाइडेड है। इस तरीके से आप ये जान सकते हैं कि जहाँ भी साइक्लोन आएगा तो ये तो एक पूरा ग्लोबल फॉर्म हो गया, साइक्लोन के पीछे एंटी साइक्लोन आएंगे। अगर इसको केवल ट्रॉपिक रीजन में ही देखें जहाँ जहाँ पर एंटी साइक्लोनिक कंडीशन होती है, तो वहाँ पर देखें तो यदि कोई चक्रवात जा रहा है तो चक्रवात के पीछे एंटी साइक्लोन, क्योंकि हवा ऊपर उठेगी तो उसको नीचे हवा तो कहीं बैठना ही है, तो जहाँ बैठेगी हवा वहाँ पर कैसी कंडीशन होगी, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन। तो ये इसका ग्लोबल फिनोमिनन हुआ। इसमें प्रमुख बातें क्या हैं जो हमें याद रखनी होती हैं, तो इनकी उत्पत्ति के क्रम में मैंने आपको बता दिया किस तरीके से इनका जनरेशन होता है। इनकी लोकेशन भी मैंने आपको यहाँ पर समझा दी, ग्लोब पर इनका लोकेशन कहाँ है। अब इनकी प्रमुख विशेषताओं की बात करते हैं। तो प्रमुख विशेषताओं में इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमने आपको बताई कि केंद्र में हाई प्रेशर, दाब प्रवणता 30 से 35 MB का। इसके साथ ही इसमें मौसम कैसे होते हैं, मेघ रहित होते हैं, मौसम साफ होता है, सूखे की स्थिति होती है, अगर वो ठंडे रीजन में है तो कोल्ड डेजर्ट बनते हैं। इन फिनोमिनन के साथ एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस में देखा जाए तो क्या वर्षा होगी, तो मौसम में आप ही बताइए कि अगर मेघ नहीं होंगे तो वर्षा कहाँ से होगी, और डेजर्ट की कंडीशन में आपको पहले ही बताई, तो यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। इस तरीके से एक कभी कभी क्वेश्चन आता है कि क्या एंटी साइक्लोन में कभी वर्षा नहीं होती, तो एक कंडीशन ऐसी होती है कि जब 2 एंटी साइक्लोन मिल रहे हों, जैसे इसको अगर मैं एक और बढ़ा दूं यहाँ पर और इसका भी एक बेल्ट बढ़ा दूं, तो यहाँ पर एक फ्रंट बन जाता है 2 एंटी साइक्लोन के बीच में, एंटी साइक्लोनिक फ्रंट। तो इस फ्रंट पर थोड़ी बहुत वर्षा होने की संभावना होती है, लेकिन ये स्थितियाँ बहुत ही कम हैं, और इससे इस बात को नहीं कहा जा सकता कि एंटी साइक्लोन में पूर्णतया वर्षा नहीं होती। लेकिन जब 2 एंटी साइक्लोन आके मिलते हैं एक जगह पर, तो उनका जहाँ पर ट्रांजिशन होता है वहाँ पर वर्षा हो सकती है। लेकिन आपसे सिंपल अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एंटी साइक्लोनिक कंडीशन में कैसा होता है मौसम, तो वहाँ पर वर्षा नहीं होती है। इसका प्रभाव ग्लोब पर तो प्रतिचक्रवातों का मौसम साफ रखने में होता है, और इनकी जो भी स्थितियां हैं वो चक्रवात के ठीक उलट हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको प्रतिचक्रवात का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए आप यूपीपीएससी या यूपीएससी की जो सॉल्व पेपर्स हैं उनके क्वेश्चंस टिक करें, और अगर आपको उसमें कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत लगते हैं या आपको समझ में नहीं आते हैं तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और हाँ, इसमें जो डेटाबेस क्वेश्चन हैं उनको लेकर के मैं एक और सीरीज़ लेके आऊँगा जिसमें एंटी साइक्लोन और साइक्लोन को लेकर के कुछ ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम लोग उनको भी आगे पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों, हमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना होता है, बिना कॉन्सेप्ट समझे आपको चीज़ें याद नहीं रहती। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं। इसके साथ ही मैं एक अगला वीडियो लेके आऊँगा ज्योग्राफी में। हमारी पॉलिटी की भी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, और जल्द ही हम इंडियन ज्योग्राफी को भी आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।